तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ अंतरिम बेल पर मामले पर विचार किया है, हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। हाई कोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा। ये फैसला मामले के इस तथ्य कि वो एक महिला है, इसका असर मामले के दूसरे आरोपियों पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा कि वो जमानत के लिए बॉन्ड के लिए कैश पर विचार करे, लोकल श्योरिटी पर जोर न दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाई कोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाई कोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया। मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की। हाई कोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आमतौर पर मामलों में करता है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को हाई कोर्ट के पास 168 केस लगे थे। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले से 1 हफ्ते पहले 124 मामले थे। इस आदेश की तारीख को 168 मामले थे। गुजरात हाई कोर्ट के सीजे ने ऑटो लिस्ट पद्धति शुरू की है, जहां जमानत आवेदनों में कुछ दस्तावेज आदि दायर किए जाते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को पता नहीं होता, इसलिए ऑटो सूची मदद करती है। सीजेआई ने कहा कि आपने जो दिया उसमें मुझे एक भी महिला से जुड़ा मामला नहीं मिला। तुषार ने कहा कि तीस्ता के लिए मेरे पास कम से कम 28 मामलों की सूची है, जहां इसी जज ने 2 दिनों के भीतर जमानत दे दी। याचिकाकर्ता ने पूरे राज्य को, राज्य के हर गणमान्य व्यक्ति को बदनाम किया है, उसके लिए कोई भी भरोसेमंद नहीं। सीजेआई ने कहा कि इस समय इस अदालत के समक्ष खुद को तथ्यों तक सीमित रखें। तुषार मेहता ने कहा, मुझे यह कहने का निर्देश है कि जज ने 30-40 मामलों का निपटारा किया है। यही सिस्टम है, अपवाद न बनाएं। अदालत का सवाल था कि अदालती फैसलों के अलावा एफआईआर में और कुछ नहीं है। दोनों प्रदर्शित करते हैं कि यह सच नहीं है। कुछ मकसद था, कुछ साजिश। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ सामग्री है। एसआईटी की एक रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि 21 मामलों में वो कहते हैं कि हम जांच करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सील कवर में होते हैं, ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले? ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए, ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए। तुषार मेहता ने कहा, हमने कोर्ट से आग्रह किया था और इसके बाद कोर्ट ने जांच अफसर को दिए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकें। मेहता ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट से साफ है कि सबूत के नाम पर तीस्ता ने जो कुछ भी दिया उसमें से काफी मनगढ़ंत था। ये भूलवश नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। ये कोर्ट से बाहर तैयार कराया गया था। तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 8 करोड़ जमा किए गए, जिसमें से शराब, दुबई की दुकानों से खरीदारी हुई। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत का मामला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए? सीजेआई ने कहा कि आपको तीस्ता से हिरासत में पूछताछ में क्या मिला? सीजेआई ने कहा, कितने दिन की पुलिस हिरासत थी? तुषार ने कहा, 7 दिन की। वो काफी चतुर महिला है, उसने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, 124 लोगों को उम्र कैद हुई है।
ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ? ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। कि 20 साल से सरकार क्या करती रही। ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? सुनवाई के बाद अदालत ने हाई कोर्ट को तीस्ता की अंतरिम जमानत देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्त तय कर अंतरिम जमानत दे, बाद में जमानत पर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।